हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम कॉमर्स वाला पे। दोस्तों, अगर आपको जर्नल एंट्री में अभी भी कुछ समस्याएं आ रही हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पर आज आपका एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। आज है अपना जर्नल एंट्री का पार्ट 2 और आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम गोल्डन रूल का इस्तेमाल करते हैं। कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी और अभी मैं आपको आगे और भी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों, कल 3 एग्जाम्पल हमने ले लिया था। टोटल कितने हमें समझने हैं? तो टोटल 49 एंट्रीज हमें समझनी है, जिन 49 में से मैंने आपको 3 बता दिया था कल के वीडियो में। आज हम लोग चौथे से शुरू करेंगे और यहाँ पर जो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर मैंने नहीं आपको बताया है उसको साथ में कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आती रहे। तो आज का जो हमारा पहला इक्वेशन होने वाला है, यानी कि 4 नंबर, वो है कि गुड्स रिटर्न टू SR ₹500। आपको याद होगा कल हमने SR से 500 रुपए का सामान खरीदा था और आज क्या कर रहे हैं, हम SR को सामान रिटर्न कर रहे हैं। इसने मुझे, मान लीजिए कि मैंने इससे 10 मार्कर खरीदा था और एक मार्कर की जो क्वालिटी है वो मुझे पसंद नहीं आई थी, तो मैंने कहा कि भैया SR तुम ऐसा करो, अपना ये मार्कर वापस लेकर के चले जाओ। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है अपने लिए, यहाँ पर ये SR मेरा कौन है? SR मेरा कौन है? तो हम आपको बताए थे ना, ये क्रेडिटर है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने बताया था कि मैं इसको क्रेडिटर क्यों लिखूंगा, ये मेरा क्रेडिटर है। अब यहां से आपको देखना है कि मैंने गुड्स क्या करा है, मैंने गुड्स रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न कर दिया? तो SR को रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ हम लिख लेते हैं स्टॉक और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं क्रेडिटर। दूसरी तरफ क्या लिख लेते हैं? क्रेडिटर। अगर मैंने कोई सामान रिटर्न किया तो मेरे पास स्टॉक क्या होगा? माइनस। क्रेडिटर था मेरा, इसके पास सामान रिटर्न किया, ये भी मेरा क्या हो जाएगा? ये भी मेरा हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर स्टॉक भी माइनस हो रहा है और क्या हो रहा है? क्रेडिटर भी मेरा माइनस हो रहा है। अब जब दोनों चीजें मेरी माइनस हो रही है तो आपको यहाँ पर गोल्डन रूल लगाना है। क्या लगेगा? तो लगाने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस चीज को नाम क्या देते हैं। क्वेश्चन लिखा है गुड्स रिटर्न। अब मन में आ रहा होगा कि सर लिखा तो है गुड्स रिटर्न, तो लिख दीजिए गुड्स रिटर्न, लेकिन नहीं, इसका अकाउंट्स की भाषा में एक अपना नाम होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। अकाउंट्स में इसको क्या लिखते हैं? परचेज रिटर्न। अब यहां पर क्या होगा जब हम रिटर्न करेंगे? तो रिटर्न करने पे क्या होगा, यहां पर दो चीजें होगी। रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो अगर रेवेन्यू बढ़ता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी चीजें क्या होगी? लाइबिलिटीज भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लाइबिलिटीज क्या होगी? कम होगी। तो आपको पता है कि जब लाइबिलिटीज घटती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किसको क्रेडिट करना है और किसको क्या करना है? डेबिट करना है। तो आइए इसकी एंट्री लगाते हैं। मैं आज लाइन खींचकर नहीं लगा रहा हूं, मतलब प्रोफॉर्मा में मैं नहीं बना रहा हूं, मैं बिना लाइन खींचे बना रहा हूं। आप प्रोफॉर्मा में बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अब यहां पर एंट्री क्या लगेगी? एंट्री लगेगी SR डेबिट टू। SR डेबिट टू, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न, ये रेवेन्यू मेरा क्रेडिट हो रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न। कितने रुपए से? तो ये हो रहा था अपना 500 रुपए से। और अब यहाँ पर क्या लिखना है? नरेशन लिखना है, बिंग गुड्स रिटर्न। छोटा सा नरेशन हम आपको बताए थे कि हर बार क्या लिखना है? छोटा सा ही नरेशन लिखना है। अब यहाँ पर रेवेन्यू हो रहा है, तो अब हमको क्या पता चला कि रेवेन्यू है मेरे लिए क्रेडिट होगा, लायबिलिटी है मेरे लिए डेबिट होगा। ठीक है, अब कैसे पता चला कि मेरे लिए क्रेडिट होगा? ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिए कि रेवेन्यू क्रेडिट क्यों हो रहा है। जब हम परचेज करते हैं तो परचेज मेरा क्या है? एक्सपेंस है। तो अगर परचेज मेरा एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न क्या होगा मेरा? तो एक्सपेंस का उल्टा रेवेन्यू होता है। यहाँ पर यहाँ ये समझिएगा कि परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, एक्सपेंस का उल्टा रेवेन्यू। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले 5वें अपने क्वेश्चन पे।
दोस्तों अब हम लोग समझेंगे अपना पांचवा जो बात है, ये हम समझेंगे क्या कि फर्नीचर परचेज्ड फॉर रुपीज कितना 15,000। तो सर क्या हो रहा है यहाँ पर, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं और वो कितने का खरीद रहे हैं, तो सर जी 15,000 का खरीद रहे हैं। तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन होगा कि कैश मेरा क्या हो जाएगा, कैश मेरा माइनस हो जाएगा और फर्नीचर जो कि मेरा एसेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, अब अगर मेरा कैश घट रहा है और फर्नीचर बढ़ रहा है, ये भी एसेट्स है और ये भी मेरा क्या है, एसेट्स है, दोनों रियल का एंट्री है। तो अब इसकी एंट्री क्या कर लेंगे हम लोग, तो इसकी एंट्री आपको पता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये बहुत ही सिंपल था, कितने से, तो ये हो जाएगा 15,000 रुपए से सर जी। ठीक है, और क्या लिखेंगे, बिंग फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे इसको समझेंगे कि अब हमने अभी सीख लिया क्या कि गुड्स रिटर्न करना था, हमने एंट्री सीखी, कैश देकर सामान खरीद लिया, इसकी एंट्री भी सीख ली। अब हम अगला जो सीखेंगे वो थोड़ा सा घूम जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि वो अब हम उधार पे खरीदेंगे यानी कि क्रेडिट पे खरीदेंगे। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको फिर आगे बढ़ा पाऊं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस छठे एंट्री की तरफ। मशीन परचेज्ड फॉर रुपीज कितना, तो मशीन हम खरीद रहे हैं 10,000 रुपए का। अब इसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, इसका जो अकाउंटिंग इक्वेशन होगा, नहीं यहाँ पे 10,000 से नहीं खरीदना था ना, ₹10,000 फ्रॉम राहुल। किससे खरीद रहे हैं, राहुल से खरीद रहे हैं और कितने का खरीद रहे हैं, तो सर जी 10,000 रुपए का खरीद रहे हैं। अब जहां नाम आ गया, मैंने आपको पहले बताया कि जब आप नाम देखो तो सीधा समझ जाओ क्या है, ये उधार वाली बातें चल रही हैं। तो थोड़ा सा जो है कैमरा जो मैं फोन से शूट करता हूँ तो थोड़ा सा वो जल फैलाने लग रहा है, जिसकी वजह से बीच बीच में देखना पड़ता है कि क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा क्या होगा, लाइबिलिटी, उधार खरीदे है ना, इसका मतलब क्या है, मेरा लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर बढ़ रहा है ना, क्या बढ़ रहा है, क्रेडिटर बढ़ रहा है। साथ ही साथ एसेट्स आ भी तो रहा है, यहाँ पर एसेट्स भी क्या हो रहा है, यहाँ पर एसेट्स भी आपका इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, सर जी लाइबिलिटी बढ़ रहा है क्योंकि हम उधार पे खरीद रहे हैं, मेरा क्रेडिटर बढ़ रहा है, और साथ ही साथ मेरा क्या बढ़ रहा है, मेरा एसेट्स भी बढ़ रहा है। तो अब सिंपल सा रूल लगाना है, और आप रूल जब लगाओगे तो रूल में क्या लगाओगे, मशीन अकाउंट DR कितने से, ये 10,000 से, और टू क्या लिख देंगे, बताए थे ना कि जब नाम दिया होगा उधार पे खरीदेंगे तो सीधे नाम की एंट्री लगाएंगे। तो किससे हो रहा है, तो राहुल से हो रहा है, और नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग मशीन परचेज्ड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपको कहीं पे भी कोई सा भी डाउट लगता है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, तो आप फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं उसको अगले वीडियो में क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों कोई भी डाउट नहीं रखना है, अकाउंट्स का पहला नियम है कि जब भी आपको डाउट हुआ और आपने नहीं पूछा, क्लियर नहीं किया, तो आपका ये सब्जेक्ट बेकार हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है। अब यहां तक पहले समझिए कि मैं अब आपको क्या बताने जा रहा हूं। अभी तक आपने गुड्स खरीदना सीख लिया, उधार पे, कैश दे करके, सब तरीके से आपने सीखा जिस तरीके से गुड्स को खरीदा जा सकता था, एसेट्स को खरीदा जा सकता था। अब हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे, अब हम लोग सेल्स सीखेंगे कि आखिर सेल्स क्या होता है। तो गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000। अभी तक एंट्री में आप गुड्स खरीद रहे थे, आप गुड्स को रिटर्न भी कर रहे थे, क्या कर रहे थे,
आप गुड्स को खरीद रहे थे और गुड्स को रिटर्न कर रहे थे कि भैया पसंद नहीं आया, आपने सामान वापस ले जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे और सामान क्या होगा, हमारे पास वापस आएगा। हमारा भी तो सामान किसी को पसंद नहीं आएगा कभी कभी, तो क्या होगा, यहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो सेल का अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, पहले अकाउंटिंग इक्वेशन समझ लेते हैं। मेरा एसेट्स माइनस हो जाएगा और मेरा क्या बढ़ जाएगा, तो मेरा कैश इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या समझे आप कि मेरा एसेट्स माइनस होगा और कैश मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब सेल किए है ना, तो सेल किया तो मेरे पास पैसा आया होगा, परचेज मेरा एक्सपेंस था, तो सेल मेरा क्या होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए। ये मेरा रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू क्या होता है, तो रेवेन्यू होता है सर जी क्रेडिट। रेवेन्यू को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, टू सेल्स। बेचने को क्या बोलते हैं, सेल्स। और ये कितने से, तो सर जी 10,000 रुपए से, बिंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगला जो हम लोग समझेंगे, वो अगला हम लोग समझेंगे क्या चीज, तो अगला हम समझने जा रहे हैं कि अब अगर मेरा कुछ मान लीजिए बेच रहे हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और ये क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दूंगा ताकि आपका दिमाग खराब हो सके और आपको लगे कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलिए दोस्तों, अब आप इस 8th नंबर को बड़े ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये क्या है। गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 is sold for ₹1,300 to गोपी। नाम आ गया है, नाम से आप समझ चुके हो ये कैसा सेल है। तो क्या कह रहा है कि गुड्स का प्राइस कितना था 1,000 और बेच कितने में दिए हम, तो 1,300 में बेच दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले समझेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। कोई भी क्वेश्चन आपको बनाना है ना जर्नल एंट्री में, तो सबसे पहले आप उसका अकाउंटिंग इक्वेशन समझ लीजिए कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, वो मेरा लाइबिलिटी है वो मेरा एसेट्स है क्या है, उसको आप पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ हम समझेंगे कि क्या हो रहा है, तो गुड्स हम लोग बेच रहे हैं, तो बेचने का मतलब क्या है कि मेरा स्टॉक माइनस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या, मेरा क्या बढ़ेगा, तो मेरा कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, कैश बढ़ जाएगा। आपको तो यही लग रहा होगा कि कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं, यहीं पर आप मार खाते हो और यहाँ पर ये गलत हो जाता है। अब गलत कैसे है, ये गलत कैसे है, क्योंकि जब अकाउंट में किसी का भी नाम दिया गया है, जब अकाउंट्स में जब क्वेश्चन में किसी का नाम दिया गया है, तो वहां पर कैश नहीं बढ़ता, वहां पर क्या बढ़ता है, वहां पर मेरा डेटर इंक्रीज होता है। क्या समझे आप, जब अकाउंट्स में जब मेरे सवाल में किसी का नाम दिया हुआ है, बेच रहे हैं सामान को, तो वहां पर मेरा कैश नहीं बढ़ेगा, मेरा क्या बढ़ेगा, तो भैया डेटर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मेरा डेटर तो बढ़ गया। ठीक है, डेटर बढ़ तो रहा है लेकिन कैसे बढ़ रहा है, 300 के प्रॉफिट के साथ बढ़ रहा है, 300 के प्रॉफिट के साथ बढ़ रहा है। अब अगर प्रॉफिट के साथ बढ़ रहा है ना, ठीक है, अब एंट्री कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप एंट्री है, एंट्री कैसे लगाएंगे, तो पहला तो एक चीज आप बोलेंगे कि सर जी गोपी को डेबिट कर देंगे। अच्छा, एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि मैं किसी भी इंसान का जब नाम लिखता हूँ उसके आगे अकाउंट्स हम नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि कॉमर्स में अकाउंटेंसी में किसी भी आदमी के नाम के आगे, किसी भी पर्टिकुलर इंसान के नाम के आगे हम लोग अकाउंट नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1,300 रुपए में बेच रहे हैं, तो सर जी 1,300 रुपया लगा दिए। ठीक है, क्रेडिट किसको करेंगे, क्या यहाँ पर डायरेक्ट हम क्रेडिट कर दें कि सेल्स को क्रेडिट कर दें, तो सेल्स को कितना से क्रेडिट करेंगे, 1,000 से। 300 का प्रॉफिट में प्रॉफिट दिखा देंगे, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर सेल्स दिखाएंगे 1,300 का, क्योंकि हमने क्या किया है, पहले ही इस सेल्स में क्या दिखा दिया है, प्रॉफिट दिखा दिया गया है। ठीक है,
अलग से जब हम लोग गुड्स बेचते हैं तो गुड्स बेचने में अलग से प्रॉफिट नहीं दिखाया जाता है, जर्नल में अलग से प्रॉफिट नहीं दिखाया जाता है। इसको लिख लेंगे कि गुड्स बेचते समय, गुड्स बेचते समय, इसको नोट करके लिखेंगे, नोट डाल देंगे और नोट में लिखेंगे कि गुड्स बेचते समय प्रॉफिट को अलग से नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करते हैं हम लोग, गुड्स बेचते समय प्रॉफिट को अलग से नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जो हमारा इक्वेशन है, ये आज का मतलब 9 और 10 दो इक्वेशन आपका लास्ट होने वाला है। इसके बाद मैं आपको बुक से कुछ एग्जांपल दूंगा, जो पढ़ाया है उसी का एग्जांपल दूंगा, फिर आप उसको बनाओगे। ठीक है, ये है गुड्स वर्थ ₹600 रिटर्न बाय गोपी। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में गोपी को सामान बेचे थे हम लोग 300 के प्रॉफिट के साथ। अब गोपी ने क्या किया है कि 600 रुपए के वैल्यू वाला मेरा प्रोडक्ट वापस कर दिया, बोला कि सुनो मुझे तुम्हारा ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, उठा करके इसको ले जाओ। अब अगर ले करके हम आएंगे, मेरा प्रोडक्ट अगर वापस होगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, स्टॉक बढ़ जाएगा और एसेट्स यानी डेटर, डेटर मेरा क्या है, एसेट्स है ना, तो एसेट्स मेरा क्या हो जाएगा, एसेट्स घट जाएगा। ठीक है, और जब ये बेच रहे हैं ना, तो जब हम लोग परचेज किया हुआ सामान रिटर्न कर रहे थे तो था परचेज रिटर्न। अब हम लोग सेल किया हुआ सामान रिटर्न कर रहे हैं तो ये क्या होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा सेल्स रिटर्न। इसका क्या नाम देंगे हम लोग, तो ये है अपना सेल्स रिटर्न। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने से सर जी 600 से, और कौन कर रहा है, सर जी गोपी कर रहा है 600 से, बिंग गुड्स रिटर्न बाय गोपी भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमको छोटा सा नरेशन लिखना होता है तो फिलहाल हम इतना ही लिखेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो अब मैं थोड़े से मजे अब मैं ले लेता हूं। अब मजा क्या लूंगा, ये आपका 10th नंबर है, आपने 49 में से कितने पढ़ लिए, 10 पढ़ लिए हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है ये है फर्नीचर कॉस्टिंग ₹10,000 is sold for ₹12,000। फर्नीचर का कॉस्ट 10,000 रुपया है, बेच कितने में दिए हम, 12,000 रुपए में बेच दिए। और किसको बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं अपने दोस्त साहिल को बेच दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्नीचर सेल हो रहा है, फर्नीचर सेल हो रहा है। फर्नीचर मेरा क्या है, एसेट्स है। यहाँ क्या बेच रहे हैं, एसेट्स बेच रहे हैं। पहले हम क्या बेच रहे थे, गुड्स बेच रहे थे। अब मैं बार बार ये काम नहीं करता, मेरा काम है गुड्स बेचने का, लेकिन मैं अभी क्या बेच रहा हूँ, मैं अभी फर्नीचर बेच रहा हूँ। अभी हम लोग क्या बेच रहे हैं, अभी हम लोग बेच रहे हैं फर्नीचर। पहले क्या बेच रहे थे, तो सर जी हम लोग गुड्स बेच रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा फर्नीचर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो कैपिटल क्या होगा, तो सर जी बढ़ जाएगा। ठीक है, उधार में बेच रहे हैं तो एक चीज और बढ़ेगा, वो है मेरा डेटर। तीन चीज, कि फर्नीचर घट गया, कैपिटल बढ़ गया और डेटर क्या हो गया, डेटर भी अपना बढ़ गया। अब बढ़ गया ना, अब बेच रहे हैं तो बेचने में क्या हुआ, यहाँ पर मेरा एसेट्स माइनस हो गया, कैपिटल ऊपर लिखा हुआ है, मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ, कैपिटल भी मेरा बढ़ गया। और यहाँ पर डेटर भी मेरा क्या हो रहा है, मेरा डेटर भी बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो इसकी एंट्री हम क्या लगाएंगे, तो साहिल डेटर है मेरा, तो डेटर को डेबिट करते हैं, कितने से, कितने से
12,000 रुपए से, जितना मेरा अमाउंट है उतने से, और 2। अब मैंने आपको पीछे बताया है कि प्रॉफिट नहीं दिखाते, आप तो यहाँ भी प्रॉफिट नहीं दिखाओगे, है ना, तो नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, मैंने अभी कहा कि गुड्स बेचते समय हम लोग प्रॉफिट नहीं दिखाते अकाउंट्स में, लेकिन यहाँ पर हम गुड्स नहीं बेच रहे हैं, यहाँ पर हम क्या बेच रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी एसेट्स को बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपनी प्रॉफिट को दिखाएंगे। और दिखाएंगे तो दिखाने के लिए क्या लिख देंगे, कैपिटल लिख देंगे? नहीं, कैपिटल नहीं लिखेंगे। इसको दिखाने के लिए एक अकाउंट नया होता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको एग्जाम में आपको पूरा नहीं लिखना है, इसको लिखना है P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 में लिखेंगे, क्या 2 में क्या लिखेंगे, तो क्या बेच रहे हैं, तो फर्नीचर बेच रहे हैं, तो कितना से 2 होगा, ये 2 हो जाएगा आपको 10,000 के, क्योंकि इसका जो वैल्यू था वो कितना था, ये तो 10,000 ही था, ये हो गया 10,000। अब क्योंकि मेरा प्रॉफिट भी हो रहा है, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे 2 P&L अकाउंट, कितने से, तो सर जी 2,000 रुपए से। तो बिंग फर्नीचर सोल्ड टू साहिल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, और वो एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग खुद से बना पाते हो कि नहीं। फिलहाल आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको हटा करके आपका एग्जाम्पल लिख सकूं। दोस्तों, ये है अपना एक एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, और अभी जो है मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। जो मैंने आपको अभी 10 एंट्रीज पढ़ाई है, उसी 10 एंट्रीज को मैंने क्या किया है, थोड़ा सा डिजिट वगैरह चेंज किया और आपके सामने यहाँ पर इसको डाल दिया, जो आपकी किताब में दिया हुआ है, क्लास 11 की किताब में दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा कि संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000 रुपए से। बिजनेस कमेंस कर रहा है ना, आप एंट्री सीखे हो। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीद रहा है कैश में। गुड्स खरीद रहा है कैश में। बाउट गुड्स फॉर कैश, खरीद ही रहा है ये भी। सोल्ड गुड टू संजीव, संजीव को सामान बेचा 4,000 में, और रेंट दिया कितना, 1,600 रुपया। ठीक है, अब हम इसका परफॉर्मा अगर ड्रॉ करेंगे, तो परफॉर्मा में मैंने आपको बताया था डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट, और क्या, क्रेडिट। अब इसके लिए एक परफॉर्मा ड्रॉ करेंगे, और इसमें हम सारे इक्वेशन को क्या कर लेंगे, खत्म। सारे इक्वेशन को क्या कर लेंगे, तो खत्म कर लेंगे। सर जी ये मार्कर चला गया है, इसको थोड़ा सा मुक्ति दे देते हैं, इसमें इंक भरने का काम करना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं। डेट को फिलहाल इग्नोर करते चलते हैं। पहले क्या कर रहे हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप ने क्या स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश के साथ किया, तो किसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट। यहाँ लिखते हैं डेबिट, कितने से, सर जी 20,000 रुपए से। तो क्या बनाया, पूंजी में लगाया ना, आपको तो पता ही है कि कैपिटल है 20,000 रुपए से। और बिंग बिजनेस कमेंस्ड। ठीक है, एक एंट्री मैंने लगा दी। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹1,000। इसने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है, वो कितने का खरीदा, तो ₹1,000 का खरीदा। तो आपको इसका एंट्री तो पता ही है, कैश में खरीदा है। तो परचेज अकाउंट क्या कर देंगे, तो सर जी डेबिट कर देंगे। कितना से कर देंगे, तो 1,000 का लिया है तो 1,000 से करेंगे, और 2 यहाँ पर क्या करेंगे, तो 2 यहाँ पर करेंगे कैश। ये क्या हो गया मेरा, 1,000 यहाँ पर ये मेरा हो गया। ठीक है, 1,000। अगला है परचेज गुड्स फॉर कैश 3,000। फिर इसने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश। ये कितने का, ये है आपका 3,000 और 3,000। ठीक है, फिर इसने क्या खरीदा, तो बाउट गुड्स, ये भी खरीद ही रहा है ना 5,000 रुपए में। जब खरीद रहा है तो इसकी भी एंट्री क्या होगी, परचेज टू कैश। ठीक है, मैंने आपको 3 एंट्री बताई,
बिजनेस कमेंस्ड, परचेज फर्नीचर और यहाँ पर ये, ठीक है। तो अब मैंने 3 एंट्री बता दी, आपके लिए मैंने छोड़ा है 3, ठीक है। मैं समझा दे रहा हूँ, खरीद रहा है, परचेज हो रहा है, तो क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे। रूल समझते चलना है ना कि ये रियल में है कि पर्सनल में है कि नॉमिनल में है, और जिसमें भी होगा उसको हम लगा देंगे। बेच रहा है संजीव को, नाम है तो नाम का मतलब क्या, उधार बेच रहा है। रेंट पे किया है, मेरे लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल में आ रहा है, बस इसकी फटाफट एंट्री आपको लगा देनी है आपके रूल के अकॉर्डिंग, जो आपका रूल है। दोस्तों प्लीज आप लोग इस 3 सवाल को जो मैंने नीचे छोड़ दिया है, आप इसको जरूर से जरूर बनाएंगे, और बनाने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि हाँ सर मैंने इसको बना लिया है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत होगी। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं डे 3 यानी कि आपके जर्नल एंट्री के पार्ट 3 में। ये चैप्टर लंबा है, इसके कई पार्ट्स आएंगे, तो पेशेंस के साथ वीडियोस को देखते चलिए, लिखते चलिए, सवाल बनाते चलिए, और फिर आपका अकाउंट्स बहुत ही बढ़िया होगा, मजेदार होगा, ये मेरी गारंटी है। जय हिंद दोस्तों।